है तो दहल जाता है नेपाल, है तो घसको कौन दहल जाता है नेपाल, लगले लगले हम लोग भी दहल जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ उतना खतरनाक नहीं आता, उसमें से ये ढकेलता है। दोस्तों मैं एक हंसर का वीडियो देख रहा था, मुझे ये वीडियो मिल गया, मैंने सोचा इस वीडियो को आप तक भी पहुंचाया जाए। तो आप इस वीडियो को देखिए। हंसर ने बहुत ही यूनिक और अलग तरीके से बताया है कि हिमालय पर्वत, हिमालय पहाड़ का निर्माण किस तरह हुआ है। और ये जो बहुत ही भारी भरकम पहाड़ है, इसका वजन लगभग 1 अरब टन से भी ज़्यादा है। इस पहाड़ का निर्माण किस तरह हुआ है देखिए। ये वीडियो हंसर ने बहुत ही अच्छे और यूनिक तरीके से समझाया है, इस वीडियो को देखिए। कितना अच्छा रहता कि अंगारा लाइन टूट के ऊपर हो जाता, गोंडवाना लाइन टूट के नीचे हो जाता, अब बीच में तेथिस सागर रहता, लेकिन खचरा निकला गोंडवाना लाइन। तो हम सब का परदादा कौन है? पेंजिया। वेगनर ने यह महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया, यह मुख्य कारण यही है कि मेंटल स्थिर नहीं है। तो गोंडवाना लैंड नीचे से आके ढकेल दिया किसको? अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड हल्का सा ऐसे क्या हो गया? फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया। तो इधर से गोंडवाना लैंड इधर से हल्का सा ऐसे उठ गया। इसी हल्का से उठे हुए भाग को हिमालय पर्वत कहते हैं। पहले तो शुरुआत में पृथ्वी एकदम किस कलर की थी? रेड, धधकता हुआ आग का गोला था। बाद में पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई? ठंडा होगा। पृथ्वी क्या हुआ? ठंडा हुआ। लेकिन इसके अंदर का भाग आज भी क्या है? गर्म है। तो ये पृथ्वी बनी, यहां पर क्या हो गया? पृथ्वी इस रूप में आई पृथ्वी। पृथ्वी में क्या था कि शुरुआत में पृथ्वी में 2 भाग हो गए। एक था पेंथालासा और बीच वाला हो गया पेंजिया। तो बीच वाला क्या हुआ? पेंजिया। अब बाहर वाला पेंथालासा, पेंथालासा। अंदर वाला भाग बाबू पेंजिया, अब बाहर वाला पेंथालासा। पेंथालासा में पानी भरा, पेंथालासा में क्या भर गया? पानी। रिएक्शन हुआ, बहुत सारे गैस आपस में बने और इसी एक गैस भारत में, भारत करें पृथ्वी, यहीं पर एक ऐसा समीकरण बना जिससे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले और क्या बन गया? पानी। और धीरे धीरे वातावरण वगैरह का निर्माण हुआ और एक बीच में बड़ा सा महाद्वीप बन गया। क्या नाम था? पेंजिया। जितने भी महाद्वीप हैं वो किसके टुकड़े हैं? पेंजिया के टुकड़े हैं। किसके टुकड़े बाबू? पेंजिया के टुकड़े हैं। सब का सब महाद्वीप पेंजिया से बने। भारत भी इसी से टूटा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब किससे टूटे हैं? पेंजिया से। तो हम सब का परदादा कौन है? पेंजिया। क्या है? अब बाहर बाहर पेंथालासा। पेंथालासा में छोटे 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 टुकड़े हैं और पानी है। छोटा छोटा द्वीप नहीं देखते हैं, कहीं कहीं द्वीप बन गया है, बड़े बड़े द्वीप हो गए। तो किसमें बन गया? पेंथालासा। अब बड़े बड़े महाद्वीप पेंजिया। पेंजिया आगे जाकर टूट गया। पेंजिया आगे जाकर टूट गया और ये 2 भागों में टूट गया। आपको पता होना चाहिए। तो बाहर वाला पेंथालासा, अब पेंथालासा लिखेंगे, यहां समझिएगा। और यहां कितने भाग में पेंजिया टूटा? 2 भाग में। 2 भाग में पेंजिया टूट गया। पेंजिया कितने भाग में टूट गया? ऊपर वाला बना अंगारा लैंड और नीचे वाला बना गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला। क्यों टूटा बाबू? क्यों टूट गया? क्यों टूटा? मेंटल के अस्थिरता के कारण। क्या हो गया? टूट गया। मेंटल की अस्थिरता के कारण टूट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड हो गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड हो गया, बीच में पानी भर गया। पानी कहाँ आ गया? बीच में आ गया। उसका नाम हो गया तेथिस सागर। क्या नाम हो गया? तेथिस सागर। तो बताओ बीच में आने वाले समुद्र का नाम? तेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच के सागर का नाम? तो सबसे पुराना सागर ऊपर वाला जमीन अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना। हम लोग किस में आते हैं? अंगारा लैंड। किस में? अंगारा लैंड में आएंगे। और साउथ इंडिया वाले गोंडवाना लैंड। किस में? गोंडवाना।
गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो अलग अलग क्या हुए, महाद्वीप बने अलग अलग, और इसी से महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। देख रहे हैं, टूट रहा है, धीरे धीरे डिस्प्लेस हो रहा है, एक प्लेस से दूसरे जगह जा रहा है। तो वैगनर ने सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, वैगनर ने यह महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत दिया, यह मुख्य कारण यही है कि मेंटल स्थिर नहीं है। अगर मेंटल सॉलिड होता तो ऊपर हिलडुल होता। जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं क्रस्ट के ऊपर, और क्रस्ट सॉलिड है तो हमारा घर हिलता डुलता नहीं है, लेकिन घरवा किस में बनाए हैं, घरवा क्रस्ट पे बनाए हैं, और क्रस्ट है मेंटल पे, तो क्रस्ट हिलता है तो घरों को हिला देता है। मेंटल तो अस्थिर है, मेंटल के अस्थिर की वजह से क्रस्ट भी हिल जाता। और किसको हिला देता है, घर द्वार, सबको हिला देगा घर द्वार को। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? क्या क्रस्ट भी हिलडुल करेगा? स्वतंत्र रूप से क्रस्ट नहीं करता है, मेंटल उसको क्या करता है, हिला देता है, जिस वजह से ऊपर में महाद्वीपों में क्या देखने को मिलता है, विस्थापन। तो दो महाद्वीप देखें, एक का नाम हुआ अंगारा, दूसरे का हुआ बीच का समुद्र, हाँ, तेथिस। अब पृथ्वी आपको पता है कि जियोड है, आप ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए गोल बोल सकते हैं, हालांकि है तो जियोड। तो जब जियोड है तो पृथ्वी पर जो खिंचाव बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कई दिशाओं में लगने लगा। क्या हुआ, कई दिशाओं। तो पहले तो जो पेंजिया था वो दो भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना। उसके बाद खिंचाव हुआ तो अंगारा लैंड कई डायरेक्शन में बटने लगा, और गोंडवाना लैंड भी कई डायरेक्शन में बटने लगा, और ये महाद्वीपों का क्या होने लगा, विस्थापन। किसने दिया महाद्वीपीय विस्थापन? हाँ, वैगनर ने, अल्फ्रेड वैगनर। पूरा नाम याद रखे, क्या फायदा है, चुपचाप क्या याद रखना है, वैगनर। अगर आप ज्योग्राफी से एमए में कीजिएगा तब लिखिए जर्मन के मौसम वैज्ञानिक, पूरा का पूरा नाम लिखने का, अभी लिखेगा वैगनर ने दिया था। एनी प्रॉब्लम? वैगनर के बारे में समझ में आ गया? अब ये और टूटेंगे सब यहां पर। इसी टूटने के क्रम में क्या होता है, अंगारा लैंड तो यहां रहता है और गोंडवाना लैंड फिर टूटने लगता है, इधर बना देते हैं। अब ये अंगारा लैंड है, ये कई भागों में टूट जाता है। अंगारा लैंड भी क्या होता है, कई भागों में टूट, और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूटता है। इस गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा टूट के ऊपर आने लगता है, एक हिस्सा टूट के कहां आने लगता है। कितना अच्छा रहता कि अंगारा लाइन टूट के ऊपर हो जाता, गोंडवाना लाइन टूट के नीचे हो जाता, अब बीच में तेथिस सागर रहता। लेकिन खचरा निकला गोंडवाना लाइन, अंगारा लाइन टूट के ऊपर गया, गोंडवाना लाइन भी टूट के नीचे गया, लेकिन इसका कुछ टुकड़ा ऊपर आने लगा, इसका कुछ टुकड़ा विस्थापन के बाद ऊपर आने लगा। और यह ऊपर आते 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 ये टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया, और यहां ले आकर टकरा गया। यहां जाके क्या हो गया, टकरा गया। अब जो दो टुकड़े आपस में टकराएंगे तो वलन की क्रिया होगी, फोल्ड बनेगा। जैसे देखिए ये हाथ टकराएगा तो हल्का सा क्या होगा, फोल्ड होगा। फोल्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये फोल्ड हो गया यहाँ पर। तो यही फोल्ड की क्रिया हो गई, फोल्ड बन गए, वलन हो गया। वलन मतलब फोल्ड। तो गोंडवाना लैंड नीचे से आके ढकेल दिया किसको, अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड हल्का सा इसे क्या हो गया, फोल्ड हो गया, फोल्ड हो गया। तो इधर से गोंडवाना लैंड इधर से हल्का सा इसे उठ गया। इसी हल्का से उठे हुए भाग को हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहेंगे, हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो बना है वो किससे बना है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में ये हल्का सा इसे टकरा गया तो क्या बन गया है, हिमालय। अब हम लोगों को लगता है कि बहुत ऊंचा पर्वत है। अरे भाई पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है, हम लोग बहुत छोटे हैं, पृथ्वी के तुलना में हम लोग बहुत छोटे हैं। आप जहां से पहाड़ को देखिएगा तो पहाड़ों में छोटे लगता है, अरे तरीके बहुत छोटा पहाड़ है। तो हम लोग क्या है, छोटे हैं, इसलिए हम लोग को पहाड़ क्या लगता है, बड़ा लगता है। पूरी पृथ्वी की तुलना करेंगे तो पहाड़ की कोई अपनी औकात नहीं। जैसे चेहरे पे को नाक है ना, इसे हल्का सा उठा हुआ है, लेकिन चीटी उटी घूमेगी तो उसको पहाड़ लगेगा।
तो वैसे हल्का सा क्या पड़ा हुआ है, फोल्ड पड़ा हुआ है। तो ऐसे फोल्ड केवल एक जगह पड़े होंगे कि बहुत जगह? जहां जहां टकराया होगा वहां वहां लाइन से पहाड़ बनाते गया है कौन? गोंडवाना लैंड। अब बीचवा का तेथिस सागर को खत्म कर दिया। बीचवा के तेथिस सागर को खत्म, ढकेल के ना गया वहां पे, तेथिस सागर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। धीरे धीरे यहाँ अंगारा लैंड तो रुका है, गोंडवाना लैंड आते 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 तेथिस सागर को खत्म कर दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे। उसके बाद तेथिस सागर के जमीन के नीचे का जो तलहटी की मिट्टियां थी, जो बालू था, उसको ढकेल के ऊपर उठा दिया। तो हिमालय के पहाड़ियों पे जो मिट्टियां मिल रही हैं, ये चट्टान है या उस पुराने तेथिस सागर की जमीन के अंदर की मिट्टी है? जमीन की मिट्टी है। तो क्या वो उतनी मजबूत होगी? तो वर्तमान हिमालय पर्वत अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है, लेकिन वह तेथिस सागर की भूसन्नति है। भूसन्नति जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, जिसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? जियोसिंक। भूसन्नति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जियोसिंक्लाइन। तो बताइए, तेथिस सागर की जमीन के निचला वाला भाग को ऊपर चढ़ा दिया, कहां पर? हिमालय पर्वत। अच्छा, पता कैसे चला कि जरा इसको चढ़ेले है ऊपर? कई बार में हिमालय पर्वत की खोदाई हुआ ना, तो वहां मगरमच्छ का कंकाल मिला। ये बताओ, मगरमच्छ पहाड़ों पे क्या कर रहा है? इसका मतलब कि तेथिस सागर का पानी जब कम हुआ होगा, धीरे धीरे जब गोंडवाना लैंड आया होगा, मगरमच्छ छूट गए होंगे सब, कुछ कुछ को लगा होगा फिर बरसात में पानी आएगा, लेकिन पानी आया नहीं तो ढकेल दिया, ये ले आके चढ़ा दिया। समुद्री मछलियां जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं, उसका कंकाल कहां देखने को मिला है? इसीलिए कहा गया जियोसिंक्लाइन थ्योरी से क्या बना है? हिमालय। यही वजह है कि हिमालय उतना मजबूत नहीं है, रह रहे धाए दे धसक जाता है, पहाड़ में बह जाएगा। हमेशा उत्तराखंड में तबाही आते रहता है। वहां पे साक्ष्य भी मिले हैं, समुद्री जीवों के साक्ष्य मिले हैं, किस पे? हिमालय पर्वत। लेकिन दिक्कत समझो ध्यान से, गोंडवाना लैंड जो निचवा से गया है ना, निचवा से जो गोंडवाना लैंड गया, बहुत खचरा है। ये अभी तो इन ढकेल देता है, इससे ऐसे ऐसे ढकेल देता है, कहते चलो हम, ऐसे ऐसे ढकेल देता है, चलो ऐसे ऐसे ढकेलता है उसको, चलो उधर और चलो। अंगारा लैंड कहता है कि मार दे बाबा, उलट जी तो भागे ऐसे, कहता ना और चलो। कौन ढकेलता है? निचवाला गोनो, ऐसे इसको और ढकेलता है, रह रहे ढकेल देता है। वही भूकंप आता है नेपाल में। जब जब ढकेलेगा ना, नेपाल में क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब बेचारा नेपाल का किस्मत, क्योंकि जो ऐसे ढके, जैसे गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ऐसे मिला ना, तो उड़ गया हिमालय, इसी पे बसा है कौन? नेपाल। ये बेचारा अंगारा लैंड शरीफ है, ऐ ढकेलता है, ढकेल देता है, तो दहल जाता है कौन? नेपाल। और नेपाल से सटले हम लोग हैं, हम लोग भी दहल जाते हैं। समझा के कि नहीं? अगर भूकंप आ जाता है तो भूकंप रोधी घर जरूरी है। जहां जहां भूकंप आ रहा है वहां वहां ये एक दूसरे में टंटर ढकेल रहा है। सब बैठले बैठले रहता है, अंगारा लैंड शांति से रहता है, गोंडवाना लैंड चलो ना होने, धाए तो दहल जाता है नेपाल। तो घसको कौन दहल जाता है? नेपाल। लगले लगले हम लोग भी दहल जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ उतना खतरनाक नहीं आता। और उसमें से ये ढकेलता है अलग, और उधर हिमालय पर्वत है, कहता अबे हम ससरा के गिर जइतो। पहाड़ समझाए क्या हमरा को? हम भूसन्नति हैं, लसरा के गिर जइतो। अब इधर ढकेल देता है तो इतना लसरा जाता है, आप भूस्खलन हो जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ में गिर जाता है। आप पूरा का पूरा पहाड़ क्या हो जाता है? गिर जाएगा। तो बड़ी दिक्कत है जी, इधर है कि नहीं? आप अब समझो ध्यान से, इधर गोंडवाना लैंड ढकेल देता है। अब गोंडवाना लैंड जो है, इसको ढकेल ढकेल के यहां ला दिया। अंगारा लैंड अब कहता है कि हम जइबे नहीं करते, भाग यहां से, ढकेल। तो उधर से वो ढकेलता है, इधर से जइबे नहीं करता, वो ढकेलता है, जइबे नहीं करता। तो हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। उधर अंगारा लैंड घसकबे नहीं करता, कहता भाग यहां से, ना घसक तो। उधर गोंडवाना लैंड ढकेल रहा है। तो धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई हर साल हम 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना ऊपर घसक जाते हैं। हर साल ढकेल के 5 सेंटीमीटर क्या करता है? ऊपर पहुंचा देता है हम लोग को। कम खचरा है ये गोंडवाना लैंड, बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
बोलो, अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो क्या हो गया, हिमालय को उलाट देगा वो पार्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जी? हाँ, वो चाइना के ऊपर धान गिरा देगा, चाइना वाला भागेंगे से, भागो हो हिमालय गिर तो। समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, वेगनर ने कहा था अब ये भारत है ना, तो यही वाला भारत अंगारा लैंड का है, इतना वाला, बाकी ये वाले कहां के हैं सब? ये दिख रहा है मेडागास्कर, पहले भारत यहीं पे था, ऐसे था यहाँ पे, यहां से उठ के धीरे 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 आके ढकेल दिया यहाँ पे। यहाँ भूसन्नति था, इस सबको बकोट के यहाँ का मिट्टी उट्टी ले आके बकोट के यहाँ क्या खड़ा कर दिया, हिमालय खड़ा कर दिया। अभी वो जा रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान से अगर इसके एरिया को देखिएगा तो जैसे ये इधर धंसा है उतना ये इधर निकला है, फिर ये इधर निकला है तो ये इधर धंस गया है। तो अगर हम इसको ढकेल के यहां ले जाना चाहें तो आपस में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देखिए जैसे ये ऐसे है, इसको अगर हम ले जाएं, देखिए फिट हो गया। बकलोल ताली बजा रहा है सब, बताओ मिला नहीं पाया है सब अभी, नहीं तो सीआर की तरह एकदम हुआ हुआ करेगा सब, एक के बार हुआ हुआ करने लगता है। तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे से कि नहीं? अच्छा, इसी क्रम में अरे तुझे चिचिन जो पा रहे हैं इसको ना उठाना है, ले वो भाग गया। हाँ ऐसे सट गया, देखिए ऐसे ये घसकते घसकते जब यहां गया होगा तो इसका कुछ टुकड़ा बीचवा में बच गया होगा, ऐसे कुछ कुछ टुकड़ा, वही क्या बन गए हैं, द्वीप। वैसे ही भारत जब यहां से गया है तो कुछ 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 क्या हो गया है, रास्ता में छिटा गया। जैसे भूजा लेके भागिएगा, कोई चुरा के इसे भूजा लेके भागिएगा, नहीं छिटा जाता है, तो इनसे कुछ लेके भागिएगा तो नहीं गिर जाता है। हाँ, तो वैसे ही छिटा गया है। तो यहाँ सेशल्स बन गया है, मॉरिशस बन गया है, मालदीव बन गया है, लक्षद्वीप बन गया है। इसी क्रम में जा रहा था तो श्रीलंका थक गया, कहा गया हम ना जीतो चाचा, तू जा। श्रीलंका यहीं अटक गया, यहाँ पे आई चल गया कौन, भारत ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया यहाँ पे।